जब मंत्री को पहलवान की पत्नी ने कहा कि राजा तो यहाँ पर नहीं है, वे उसी दिन चले गए थे। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा कि अब मैं पहलवान की पत्नी को अपने दिल की बात बता दूं। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता दूं। देखो, पहलवान अब वापस नहीं आएगा। वह हिमालय के जंगलों में गया है और शायद अब जीवित नहीं रहेगा। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसकी नीयत समझ गई। उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और बोली, ठीक है, आप पहले अंदर बैठिए। इस प्रकार वह मंत्री को अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा, वह सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा बोला, मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे? मंत्री ने हैरानी से पूछा, महाराज, आप यहाँ कैसे? राजा ने जवाब दिया, मैं तो पहलवान की पत्नी के चक्कर में फंस गया हूँ। अब तू भी आ गया है तो और अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने के बाद राजा के सेनापति ने सोचा कि मंत्री भी राजा को ढूंढने पहलवान के घर गया था, लेकिन वह भी अब तक वापस नहीं आया। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। यह सोचकर सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। शाम होने पर जब वह वहां पहुंचा तो पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। पहलवान की पत्नी उसे भी अंदर ले गई और उसी खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही सेनापति बैठा, वह भी कुएं में गिर गया जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े थे। राजा बोला, सेनापति, तुम भी आ गए। सेनापति बोला, महाराज, आप भी यहीं हैं? मैं तो आपको ढूंढने आया था। राजा बोला, ढूंढ लिया ना, अब यहीं पड़े रहो। अब तीनों सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वे तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे, लेकिन खुद ही मुसीबत में पड़ गए। अगले दिन कोतवाल ने सोचा कि मैं भी जाकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह वापस क्यों नहीं आता। यह सोचकर कोतवाल भी वहां पहुंच गया और वही हाल उसका भी हुआ। वह भी उसी कुएं में गिर पड़ा। राजा बोला, कोतवाल जी, आप भी आ गए। कोतवाल ने पूछा, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा बोला, वही जो आप करने आए थे, अब पड़े रहो यहीं। दोस्तों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को काफी चोटें आई थीं। कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया तो किसी की आंख चली गई। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे उन्हें थोड़ा बहुत खाना और पानी दे देती थी ताकि वे जिंदा रह सकें। इस तरह लगभग 15 दिन बीत गए। अब चारों कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए और फिर क्या हुआ। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।